हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की व्लॉग में हम लोग जा रहे हैं मम्मी का ऑपरेशन करवाने। मेरे पिछले कुछ मंथ्स की वीडियोस में आपने देखा था, जब मैं अपने मायके थी तो मैंने अपने पापा के कैटरेक्ट का ऑपरेशन करवाया था। और इस बार मैं जा रही हूँ अपनी मदर इन लॉ को लेकर उनके कैटरेक्ट का ऑपरेशन करवाने। तो चलिए वीडियो को आगे देखते हैं। चलिए माता श्री, आपकी आँख खुलवाई जाए। अब स्वेटर बुनवाना है आपसे। अंदर जाने के बाद कुछ ही मिनट में डॉक्टर ने ऑपरेशन का प्रोसीजर स्टार्ट कर दिया। मतलब कि ऑपरेशन से पहले मम्मी की आंखों में कुछ दवाइयाँ डाली गई और इसके बाद से फिर इन्हें ये एप्रन पहनाया गया और मम्मी ने अपने सॉक्स वगैरह उतारे। फिर मम्मी को ऑपरेशन थिएटर में भेज दिया गया। मतलब कि इन सारे कामों में ज़्यादा देर नहीं लगी होगी, मुश्किल से आई थिंक आधे घंटे का टाइम लगा था ये सब कुछ करने में। और फिर उसके बाद आधे ही घंटे का टाइम लगभग मुझे लगता है कि ऑपरेशन थिएटर में लगा था। सारी चीज़ें मतलब काफ़ी टाइम से और काफ़ी जल्दी हो गई थी। तो आप देख रहे हैं मम्मी अब ऑपरेशन थिएटर की तरफ जा रही हैं। और फिर इसके बाद से मैं बाहर बैठ के मम्मी के मतलब बाहर आने का वेट करूँगी। यहाँ पे मैं बैठ के वेट कर रही थी कि अब मम्मी कब आएँ। और मैं बस यही सोच रही थी कि सारी चीज़ें जल्दी से अच्छे से आराम से हो जाएं, क्योंकि ऑपरेशन के जस्ट एक दिन पहले से ना इतनी सारी प्रॉब्लम हो रही थी ना कि मैं आपसे क्या बताऊँ क्या क्या चीज़ें हुई इस टाइम पे कि ऐसा लग रहा था कि कहीं ऑपरेशन किसी गलत डेट पे तो हम लोगों ने डिसाइड नहीं कर लिया, क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी। मेरी खुद की भी तबीयत ठीक नहीं थी, सुबह से मुझे काफ़ी लूज़ मोशन हो रहे थे, पर कैसे तैसे मैं गई ऑपरेशन के लिए किसी तरह से। और यहाँ पे मैं अंदर आई थी मम्मी का हालचाल लेने। ऑपरेशन इस टाइम पे हो चुका था और मम्मी को कुछ टाइम के लिए से शायद इसको कहेंगे अंडर ऑब्जर्वेशन रखा गया था या फिर कुछ दवाइयाँ डालनी थी। बट ऑपरेशन के बाद कुछ टाइम तक मम्मी को यहाँ पे लेटाया गया था। तो मैं जा के देख रही थी बार बार कि मम्मी ठीक हैं या नहीं हैं। हम पूछते दीजिए। मम्मी से मिलके जब मैं बाहर आई तो नर्स ने मुझसे पूछा कि घर पे कौन है जो इन्हें मेडिसिन्स देगा। तो मैंने बताया कि मैं ही हूँ। तो फिर नर्स ने मुझे सारी दवाइयों के बारे में काफ़ी अच्छे से समझाया। मैंने भी सभी दवाइयों के बारे में बहुत ध्यान से सुना और समझा और मैंने डबल बार इनसे पूछ के चीज़ों की कंफर्मेशन ली, ताकि कभी ऐसा ना हो कि जल्दबाजी में मैं भी किसी चीज़ को ध्यान से ना सुन पाऊँ और मेडिसिन देते वक्त मुझे कोई कन्फ्यूज़न हो या मुझसे कोई गलती हो जाए, क्योंकि घर पे मुझे ही ये सब चीज़ें देखनी थी। मैं दवाइयों को समझ ही रही थी कि तब तक मम्मी भी आ गई ऑपरेशन थिएटर से बाहर। मतलब ऑपरेशन थिएटर से बाहर तो पहले ही आ चुकी थी, मैंने आपको दिखाया था ये बाहर लेटी हुई थी। पर अब ये निकल के बाहर मतलब बिल्कुल आ गई जहाँ पे काउंटर बना हुआ था। तो सब दवाइयाँ वगैरह समझने के बाद और पेमेंट करने के बाद फिर अब हम लोग मम्मी को लेकर के घर के लिए निकल जाएंगे। सासू माँ की भाभी और हम सब लोग तीनों लोग फिर अब घर के लिए निकल जाएंगे। इसके बाद मम्मी को लेकर के हम लोग घर के लिए निकल गए और थोड़ी ही देर में हम लोग घर भी पहुंच गए। और फिर इसके बाद शुरू हो गया मम्मी की आँख में दवाई डालने का सिलसिला, क्योंकि कैटरेक्ट का ऑपरेशन करवाने के बाद फर्स्ट डे ना आपको पूरे दिन में हर 1 घंटे पे दवाइयाँ डालनी होती हैं आँखों में। और ये आपको डॉक्टर मम्मी को जो दिया था डॉक्टर ने, वो 2 ड्रॉप्स थे जिसको हर घंटे में डालना था और 10 मिनट्स के गैप पे डालना था। इसके अलावा एक और ड्रॉप थी जिसको सेकंड डे से 4 बार डालनी थी, पर आज के दिन में 2 बार डालनी थी। तो शाम के समय ही हम लोग ऑपरेशन करवा के आए थे, तो कुल मिला के काफ़ी सारी दवाइयाँ हो गई थी। ऐसे तो मतलब 1 घंटे पे दवा डालनी है तो लग रहा था मुझे कि चलो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, पर क्योंकि टोटल कुल मिला के 3 दवाइयाँ डालनी थी हर 1 घंटे पे और 10 मिनट के गैप पे डालनी थी। तो मतलब आप समझिए ये पूरे दिन का ही प्रोसीजर था, आपको हर 10 मिनट पे 15 मिनट पे दवाई डालते ही रहनी थी। फर्स्ट
तो राउंड मम्मी की आँख में दवा ववा डाल करके फिर मैं किचन में आ गई चाय बनाने के लिए। और चाय बनाने से पहले मैंने दूध में से मलाई निकाली, जो कि मलाई अगर आप ना तुरंत ना निकालो तो फिर मलाई ख़राब हो जाती है। तो मलाई वलाई निकाल के फिर अब मैं बनाऊंगी अपनी चाय। चाय चढ़ाने के बाद वापस से मैं मम्मी के पास पहुंच गई नेक्स्ट राउंड की दवाइयाँ डालने के लिए। कहने का ही है बस 1 घंटा डालना पूरे ही दिन लगातार है। वही तो बता रहे हैं। हाँ, नहीं आदमी सोचे कि चलो कोई बात नहीं 1-1 घंटे पर डालना है, पर जब ये दवाइयाँ है तो समझिए लगातार ही पूरे दिन डालना। वही चीज है। तो ये अब हमको लगता है कल ज्यादा, आजकल ज्यादा पड़ेगा, फिर हो सकता है परसों से कम कर दे। अभी कल तक तो बता, 1 दिन बोला है तो 1 दिन तो मतलब 24 घंटा ही। हाँ, तो वही तो कल शाम तक बुलाए वही। हाँ। तो कल तक डालना है, उसके बाद कल बताएं कि कैसे क्या है। मम्मी की आँख में दवा डालने के बाद मैं वापस किचन में आ गई और सबसे पहले मैंने पैकेट्स में से फ्रूट निकाल के खाली किए ताकि वो ख़राब ना हो। ये फ्रूट्स मामी जी ने ख़रीदे थे, मतलब कि मम्मी की भाभी ने मम्मी के लिए ख़रीदे थे। और अब इसे मैं कल से मम्मी को खिलाना स्टार्ट करूँगी। और फ्रूट्स खाली कर लेने के बाद मैंने अपनी चाय में चीनी चाय पत्ती डाली। कि मैंने चाय तो चढ़ा दी थी पर मैंने अभी इसमें चीनी चाय पत्ती नहीं डाला था, तो अब मैं फटाफट से चीनी चाय पत्ती डालूंगी। और फिर अदरक के साथ मैंने यहाँ पर ना डाला था इलायची। पहले ना मैं कभी इलायची की चाय नहीं पीती थी, पर एक बार मेरे मन में बस यूँ ही आया कि चलो आज इलायची डाल के चाय बनाते हैं। और उस दिन मैंने अदरक के साथ साथ चाय में अपनी इलायची भी डाला और फिर ना इसका जो टेस्ट आया मुझे तो बस उसकी लत ही लग गई। और अब ये मेरा बिल्कुल फेवरेट वाला टेस्ट हो चुका है। मैं अपनी डेली रूटीन की चाय में अब अदरक के साथ साथ इलायची भी डालती हूँ और ये मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और ये है मेरा ड्रॉज जिसमें मैं अपनी सारी ट्रेज़ को रखती हूँ। जो भी बड़ी या छोटी ट्रेज़ है मैं सब एक जगह करके रखती हूँ ताकि मुझे ज़रूरत पड़ने पे ये ईज़िली मिल जाए। और चाय के साथ कुछ बिस्किट्स भी रख लिया जाए क्योंकि हो सकता हो मम्मी को भूख लगी हो, और ना भी लगी हो तो भी मम्मी को चाय के साथ बिस्किट अच्छी लगती हैं। और मम्मी ने मेरी भी आदत डाल दी है ज़बरदस्ती मुझे बिस्किट्स खिला खिला के। अदरवाइज़ पहले तो मैं सिर्फ चाय पीती थी, मुझे कुछ भी चाय के संग ना और एक्स्ट्रा खाना पीना नहीं पसंद आता था। मुझे लगता था सिर्फ चाय का टेस्ट लिया जाए, पर मम्मी का कहना है कि पेट में गैस बनेगी इससे, और इसलिए वो मुझे अपने साथ बिठा के ज़बरदस्ती बिस्किट खिलाती थी। और इस तरीके से खाते खाते ना अब मेरी भी आदत पड़ चुकी है। तो फिर यहाँ पर हम दोनों ने सास बहू ने मिलके एक साथ चाय की चुस्कियाँ ली और बातें की कुछ। पपड़ी निकालो, देखने में बड़ा गंदा लगता है लेकिन जब एक राउंड पपड़ी निकल जाती है तो चाय का टेम्परेचर एकदम करेक्ट हो जाता है। नहीं निकली रहती है तो ज़्यादा गर्म लगता है। ये पानी इसमें से आ रहा है या फिर जो दवा पड़ी है वो? दवा है, पानी भी आ रहा है, उसमें दवा से धुले है ना अंदर से, तो वो सब है। और पानी तो आएगा। तो एक हैंकी दे दे क्या आपको पूछने के लिए? वो हैंकी उसमें रखे तो हो गई, क्योंकि आपको अटपटा लग रहा होगा गीला। चाय पीने के बाद मैंने थोड़ी देर रेस्ट किया और फिर मैं वापस से किचन में पहुंच गई खिचड़ी बनाने के लिए।
क्योंकि मम्मी को ना आज डॉक्टर ने ऐसी कोई बहुत हार्ड चीज़ खाने को मना की थी, तो इसलिए हम लोगों ने सोचा कि आज रोटी नहीं बनाते हैं। हालांकि मैं सारी तैयारी करके गई थी घर पे खाने की, क्योंकि आज ना मेरी काम वाली भी नहीं थी यार। मतलब सच बताएं आज क्या ही दिन था कि मतलब मेरी खुद की भी तबीयत सुबह से ख़राब थी, मेरे को लूज़ मोशंस हो रहे थे, काम वाली भी नहीं आई थी और मम्मी को भी कुछ हार्ड नहीं खाना था। तो फाइनली हम लोगों ने सोचा कि चलो आज खिचड़ी बना लेते हैं। तो खिचड़ी मेरे लिए भी अच्छी रहेगी, मेरे पेट के लिए भी, और मम्मी को भी हार्ड चीज़ नहीं खानी थी तो उनके लिए भी ठीक रहेगा। तो ये सोच के हम लोगों ने खिचड़ी बना ली आज। और यहाँ पे मैं खिचड़ी के साथ बना रही हूँ आलू टमाटर का चोखा, क्योंकि मुझे ना सादा सादा और ऐसे फीका फीका खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है, सच बता रही हूँ। और इवन खिचड़ी भी मैं बनाती हूँ ना, तो वो भी मैं बड़े अच्छे से छौंक वगैरह लगा के बनाती हूँ। उसके बिना मुझे बिल्कुल फीकी फीकी वाली खिचड़ी पसंद नहीं आती है। और मेरे हाथ की खिचड़ी मेरे हस्बैंड को बहुत अच्छी लगती है, मतलब वो बहुत फ़ैन है, एवी भी बनवा के खाते हैं। खिचड़ी तो नहीं, हम लोग मोस्टली दलिया बनाते हैं। खिचड़ी तो आज मेरा पेट नहीं ठीक था और मम्मी को भी लाइट ही खाना खाना था, इसलिए मैंने बनाया था। अदरवाइज़ हम लोग मोस्टली दलिया बनाते हैं जब अगर हम लोग को कुछ सिंपल खाना खाना होता है या फिर ब्रेकफास्ट में। तो मेरा खाना बन चुका है और मम्मी को मैं पहले ही खाना दे के आ गई थी और अब मैं अपना भी खाना लेके जा रही हूँ। साथ साथ खाना खाते हैं। चीयर्स। ऐसा गाड़ दे रहे हैं, मान लीजिए आँख में कभी चला ही जाए। और सारी चीज़ों के बाद रात में मैंने एक बार वाइप्स को गार के मम्मी की आंखें क्लीन की, क्योंकि इसमें ना काफ़ी ज़्यादा पानी था यार, हम लोग के नॉर्मल वाइप से भी ज़्यादा था। तो डॉक्टर ने मुझे बोला था इसे गारने के लिए। तो आप देख सकते हैं कि इसमें कितना पानी है। इतना पानी तो हमको लगता है हम लोग के नॉर्मल वाइप में नहीं होता होगा। बहुत पानी था, पूरा टप 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 धार से गिर रहा था। अब अपनी व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको मेरी व्लॉग अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।